नमस्कार व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है रेडियो द्वारका में। और मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। प्रभु जी, क्या जो छात्र जीवन होता है या स्टूडेंट लाइफ होती है, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे तो करना ही चाहिए। इनफैक्ट हमारे अगर गुरुकुल सेटअप अगर आप देखेंगे ना, सो गुरुकुल सेटअप में वैसे बच्चे जाया करते थे, गुरु के आश्रम में रहेंगे, वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वहाँ पर अपोजिट जेंडर नहीं है, उनके लिए अलग गुरुकुल चलता है। तो इसीलिए कोएड सिस्टम के अंदर थोड़ा फ्लर्टेशियसनेस तो आ जाती है। हम तो खुद कोएड में पढ़े लिखे हैं, तो उसमें देयर आर चांसेस टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। ऐसा नहीं कि सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हाँ, बट देयर आर ऑलवेज सम चांस टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो पहले गुरुकुल हुआ करते तो उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए गुरुकुल है, तो वो सेटअप ही ऐसा है कि आपको वहाँ प्योर जीवन जीना है, तपस्या साधना करनी है, ज्ञान को अर्जित करना है, गुरु की सेवा करनी, ये सब करना पड़ेगा आपको एक्चुअली। तो उसमें ब्रह्मचर्य प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब होता क्या है, आजकल अब ये तो स्कूल वाला सेटअप आ गया। अब स्कूल सेटअप के अंदर ऐसा कोई एनवायरनमेंट भी नहीं है इसके लिए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। मीडिया है, मोबाइल फोन सब बच्चों के पास है ही है। अब तो 4G बाद 5G आया हुआ है, इसके बाद तो AG OG लोजी सुनोजी 6G 7G 8G पता नहीं क्या क्या आना है। तो ठक का दिना जो खोलना है वो खुल भी जाता है। तो पहले फिर भी किसी वैश्य के पास जाना पड़ता था कुछ गलत काम करने के लिए, अब वैश्याएं इंटरनेट से आपके फ़ोन में वैसे ही आ जाती हैं। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य को भंग करने के लिए सारी फैसिलिटी है। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया। ऊपर से फिर मूवीज भी हैं जहाँ पर इश्क, प्यार, मोहब्बत, जियो यार जियो अपनी जिंदगी, और क्या नहीं तो क्या रखा, ये पिछड़ी बातें हैं, ये ब्रह्मचर्य एंड ऑल दैट। भगवान ने लड़कियां बनाई क्यों? निहारने के लिए। लड़के बनाए क्यों? उनसे चक्कर लड़ाने के लिए, और क्या नहीं तो ऐसी मेंटेलिटी में अगर हम जिएंगे ना, हम कभी भी अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर स्कूल में ऐसी के करिकुलम का पार्ट ये होना चाहिए, रिस्पेक्टिंग द अपोजिट जेंडर। अगर हम ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, बीइंग वेरी कूल, हम लोग घुले मिले और फिर बातचीत भी हो रही है, फ्लर्टेशियसनेस भी हो रही है, ऐसे ब्रह्मचर्य पालन नहीं होने वाला। और फिर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर कि चाइल्ड प्रेगनेंसी हो गया, भाई अट्रैक्शन हुआ, अब 10वीं 11वीं में है लेकिन काम कर लिया उसने, उसके बाद फिर बच्ची फिर अबॉर्शन करा रही है अपना, फिर कोर्ट केसेस वगैरह हो रहे हैं। दैट स्पॉइल्स एंटायर फोकस। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करना ये जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, स्टूडेंट लाइफ में। अदरवाइज फोकस आने वाला ही नहीं है। ऐसे ये जो वीर्य होता है जो बॉडी में रिटेन करते हैं, ये वीर्य बहुत पावरफुल चीज़ है। सोचिए अगर इससे प्रोक्रिएशन हो सकती है, यानी कि जन्म हो सकता है किसी का, तो दैट मींस इट इज वेरी वाइटल एनर्जी। तो इस वाइटल एनर्जी को चीप थ्रिल्स के लिए वेस्ट कर देना, इट इज वेरी थ्रिलिंग टू डू सम काइंड ऑफ सेल्फ अब्यूजिंग एक्टिविटी लाइक मैस्टरबेशन। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सत्व होता है ना, वो कम होता है। अब आसपास रजस का माहौल है, उसी रजस को जब सहन नहीं कर पा रहे होते, देन पीपल गो फॉर दीज काइंड ऑफ रिजॉर्ट्स कि मैं इसको सेटिस्फाई करूं और शांत करूं अपने आप को। लेकिन इससे होता क्या है, स्पिरिच से जो बाहर जो हम अपनी वाइटल एनर्जी को खो रहे हैं, इससे आपका फोकस कमजोर होगा ना ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपके जॉइंट्स कमजोर होते हैं, आपका जो एक आंतरिक शक्ति है, आत्मिक बल है, वो कम होता है, ज्ञान के लिए प्यास कम होती है इसमें, और एंड यू बिकम मोर एनिमलिस्टिक। क्योंकि ये एक्टिविटी तो उसी लेवल की है ना, पर भगवान ने दी है फॉर प्रोक्रिएशन, नो डाउट। लेकिन अगर नहीं करेंगे, अगर हम भक्ति का पालन नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर ये चीज़ हमें नीचे की ओर ड्रैग करती है। तो इस समय देखते हैं फिर बच्चे, फिर उनको फोकस करने में दिक्कत जाती है। आजकल ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई क्यों कम हो गई? बिकॉज स्मार्टफोन आ गए, यही कर रहा है वो। उसको ऐसे करना चाहिए था, किताब खोलनी चाहिए थी, पर अब उंगली उससे ऐसे चलती है, और अकेले में कुछ ऐसा देख भी लेता है और फिर कुछ ऐसी हरकतें भी करता है साथ साथ में। अब इसमें पढ़ाई का फोकस इज गॉन। अदरवाइज व्हेन यू सिट विद अ बुक और आपकी इंटरनल वाइटल एनर्जी आपके साथ है, जो ऊर्ध्वरेतशः, दैट मींस दिस वाइटल एनर्जी जो सीमन है, इट्स देयर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। बॉडी के अंदर ऐसे रहती है और आपको पोषण देती है, आपकी शक्ति, आपकी बॉडी को शक्ति देती है वो। पर वही जब मैंने स्पिलेज कर दिया उसका, तो इकट्ठी होकर के फिर वो निकल जाती है वीर्य के रूप में। तो मैं अपना शरीर की शक्ति को कम कर रहा हूँ, तो भला फोकस भी कैसे आएगा? जो फोकस नहीं आएगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं आएगी। जब एब्जॉर्प्शन नहीं आएगी ना, हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ नहीं सकते, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। और इसलिए हम देखते हैं आज बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो रहे हैं आज। इसलिए बेंचमार्क कम कर दिया उन्होंने, भाई ठीक है ग्रेडिंग सिस्टम ले आओ 5वीं तक, अच्छा फेल करना ही नहीं है, 7वीं 8वीं तक फेल ही नहीं करना। ये क्यों हो रहा है? एक कारण ये भी है उसका, अपार्ट फ्रॉम वे टू मच हैवी लोड, इस दैट बच्चों में वो ताकत नहीं रही ज्ञान को प्राप्त करने की। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ स्पॉइलेज ऑफ देयर स्पिलेज ऑफ
द वाइटल एनर्जी इन द बॉडी। तो शरीर का जो सत्व है इसको बचा के रखना चाहिए। अब ये जो एनवायरनमेंट है इसमें 100% तो कितना ही कर पाएगा कोई, पर एटलीस्ट दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि हम इसको रिटेन कर सकें। ऐसे होता है कि कहीं ऐसे मोटिवेशन स्पीकर बोलते हैं अरे जी कभी कभी कर लिया इट्स ओके, किसी का रेप तो नहीं कर रहे ना, कर दिया थोड़ा बहुत इट्स ओके। पर इस चक्कर में होता क्या है, बंदा फिर इसके लिए ग्रीन टिक ले लेता है, क्या ठीक है इसमें हरी झंडी मिल चुकी मेरे को। नहीं, इसमें भी ना थमना चाहिए। थम के कभी आपसे गलती हो गई, आपने थोड़ा रिपेंट फील किया, डोंट गेट इनटू डिप्रेशन ऑल्सो। इसका फ्लिप साइड ये भी है, आफ्टर डूइंग एनी दिस एक्टिविटी दे फील गिल्टी एंड देन गेट इनटू डिप्रेशन। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे स्टूडेंट से, दे शुड नॉट गेट इनटू डिप्रेशन, पर इससे लड़ना चाहिए, इससे आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। कभी कभी हार हो जाती है इस संघर्ष के अंदर, दैट्स अंडरस्टूड, बिकॉज एनवायरनमेंट ही रजस और तमस का है, तो क्या करेंगे, शिक्षा ही नहीं है। स्पिरिचुअल एजुकेशन हमने किनारे कर दिया ऑन द नेम ऑफ बीइंग सेक्युलर, तो इसलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर 100% ब्रह्मचर्य अगर पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 80% हो जाए, 90% हो जाए, डिस्पाइट योर फुल एफर्ट्स, दैट्स ओके। भाई खान पान है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य पाठ ये भी है। अगर आप तामसिक खाते हैं, राजसिक खाते हैं, अगर जैसे मीट वगैरह हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे देशों में जहाँ मीट खाना खूब है, उनके धर्म का पार्ट है वो, और बिकॉज अब वो नहीं संभाल सकते इसको, इसलिए फिर रूल रेगुलेशन भी वैसे ही है फिर, दैट यू कैन हैव मल्टीपल वाइफ्स ऑल्सो, यू कैन हैव मेनी चिल्ड्रन, क्योंकि मीट गिव्स दैट फायर। तो डिजायर में जब फायर आएगी तो बेचारा ब्रह्मचर्य पालन कैसे करेगा वो। जैसे सात्विक खाएंगे तो सात्विक विचार आएंगे, सात्विक विचार, और बेस्ट है वो सात्विक चीज को भोग है उसको भगवान को भोग लगाएं, उस फूड आइटम को, देन इट कैन हेल्प अस इन ब्रह्मचर्य टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट, बट इट विल रियली हेल्प अस। और साथ ही अगर जो अच्छा ब्रह्मचारी रहता है अपने स्टूडेंट लाइफ में, ऐसा व्यक्ति अच्छा गृहस्थ बनता है, बिकॉज थोड़ा कंट्रोल्ड है वो। पर जो एकदम जानवर की तरह रहा है स्टूडेंट लाइफ में, फिर मैरिज में भी ना फिर अपनी वाइफ को देखता है शी इज एन ऑब्जेक्ट टू एंजॉय, दैट्स इट, और क्या नहीं। तो फिर ये जो भावना है ना, ये मैरिड लाइफ को भी डिफ्यूज करती है, रिस्पेक्ट कम होती है एक दूसरे के प्रति। तो स्टूडेंट लाइफ में भी संघर्ष, मैरिड लाइफ में भी संघर्ष। एक अच्छा ब्रह्मचारी ही अच्छा गृहस्थ बनेगा, पर ब्रह्मचारी फोकस क्योंकि है ही नहीं, इससे आप देखते हैं गृहस्थी के अंदर भी आज स्ट्रगल्स हैं। सो कहीं लगता है जो अच्छा ब्रह्मचारी नहीं वो गृहस्थ बन जाएगा, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो अच्छा ब्रह्मचारी को वही अच्छा गृहस्थ बनेगा। तो इसलिए चाहे को मान लो जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहे, ब्रह्मचारी और गृहस्थ बनना चाहे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन टू ग्रेट एक्सटेंट करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। रिफॉर्मेशन अगेन कमिंग अप, जैसे होती है ना रबड़ की बॉल नीचे जाती है पर वो बाउंस बैक करती है, उससे मान लो कभी किसी को नीचे जाना ही पड़ा किसी एक्टिविटी में न चाहते हुए भी, जोर लगाया तो उसने पूरा, देन बाउंस बैक टू न्यू हाइट्स विद मोर स्पिरिचुअल एक्टिविटी, विद मोर प्रेयर्स, मोर डिटर्मिनेशन। नहीं, बच के रहना है इससे। और हर वो चीज जो इसके लिए प्रोवोक करती है मेरे को, उससे दूरी बनानी हो। इन केस इट्स अ मोबाइल फोन, दूरी। इन केस इट्स अपोजिट जेंडर, थोड़ा रिस्पेक्ट का डिस्टेंस, वो करना जरूरी है, नहीं तो मुश्किल होगी। और साथ ही रात को जैसे सोएं तो ऐसी जगह ना सोएं वेयर यू आर ऑल अलोन, बिकॉज इन डार्कनेस दीज थॉट्स दिख। तो इसलिए सोएं तो ऐसी जगह सोएं जहां पर कि ऐसी कोई चीज ना हो। रात को सोने से पहले भगवान कृष्ण की लीलाएं पढ़ करके सोएं, भगवान की लीलाएं हृदय को पवित्र करती हैं। देन यू कैन हैव स्वीट ड्रीम्स एंड देन फिर आप तरोताजा होकर के उठिए, रात को टाइम से सोइए, सुबह जल्दी उठिए, सात्विक जीवन लेकर के आइए, थोड़ा व्यायाम भी करिए, उससे आपका शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है। जो आलसी वाला जो शरीर होता है ना, हाँ, वो इन चीजों में जाने का ज्यादा प्रोग्राम होता है। तो जितना आपका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, अगर इन द सेंस नॉट मसल वाला हृष्ट पुष्ट, पर अच्छी प्राणवायु वाला हृष्ट पुष्ट, सो उसमें भी आपकी डिजायर्स होती हैं, रेगुलेट होती है, बिकॉज यू हैव मोर सात्विक बॉडी। तो सात्विक एक्टिविटी के लिए तैयार है बॉडी, तो इसलिए थोड़ा व्यायाम भी अच्छा रहता है, वो भी करना चाहिए। बाकी अपोजिट जेंडर से फ्लर्टेशियसली बात करना, उस पर कॉन्टम्पलेट करना नहीं करना चाहिए। मैगजीन्स वगैरह से बचना चाहिए, ऐसी वेबसाइट से बचना चाहिए जहाँ जो कि आपको अश्लील चीज़ें दिखाती हैं, तो नहीं करेंगे तो गए काम से। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, इफ नॉट 100%, एटलीस्ट टू सम परसेंटेज में भी 70, 80, 90% करने का प्रयास करें। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।